पीटीआई के जलसे की तैयारियां तेज, साउंड सिस्टम नस्ब कर दिए गए जबकि कुर्सियां लगा दी गई हैं। मीनारे पाकिस्तान में जगह जगह पार्टी परचम लहराने लगे। कप्तान के टाइगर पहुंच गए जबकि इमरान खान की आमद का बेताबी से इंतजार हो रहा है। आपको बता रहे हैं पीटीआई के जलसे की तैयारियां तेज हो चुकी हैं जबकि साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिए गए हैं, कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। मीनारे पाकिस्तान में जगह जगह पार्टी परचम भी लहराने लगे हैं जबकि कप्तान के टाइगर भी पहुंच गए हैं। इमरान खान की आमद का बेताबी से इंतजार हो रहा है। जलसागाह की सूरत हाल से मुताल्लिक जानते हैं हसनैन ओलख से। जी हसनैन, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मीनार पाकिस्तान में पावर शो करने का जो है अज़म ज़ाहिर किया गया था, जिसके लिए जो मैदान है वो बिल्कुल सज चुका है। जो खिलाड़ी हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर जो साउंड सिस्टम और बाकी जो इंतज़ामात हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। बहुत बड़ी तादाद नहीं है यहाँ पर कारकुनान की, लेकिन ताहम जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे रकम में देखा जा सकता है कि ये मेन स्टेज जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और अभी तक जो बड़े कारकुनान हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो देखने में नहीं आई। चूँकि जो पीटीआई है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि लाहौर भर में मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स और रुकावटें लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से उनके जो अहम लीडरान, जो उनके कायद हैं या फिर उनके जो कारकुनान हैं उनको आने में दुश्वारी है। और लाहौर से बाहर से जिन्होंने आना है उनको भी मुख्तलिफ किस्म की जो मुश्किलात है उनका सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि कितनी कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं मीनार पाकिस्तान के सामने, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो बहुत ज़्यादा तादाद है वो कुर्सियों की नहीं लगाई गई। जो इक्का दुक्का कारकुनान हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। चूँकि मीनार पाकिस्तान का यह जो ग्राउंड है यहाँ पर जो पानी था वो भी देखा गया था, बारिश भी हुई है, मौसम की वजह से भी कुछ मुश्किलात का सामना रहा इंतज़ामी अमूर में। और यहाँ पर आज़म स्वाति थोड़ी देर कबल यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी जानिब से यहाँ पर तमाम तर जो इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है। और यहाँ पर जो कारकुनान हैं वो पैदल आ सकते हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जो रुकावटें हैं या हर्डल्स हैं वो लगाई गई हैं। दाता साहब के मकाम पर हर्डल्स लगाई गई हैं जहाँ पर से जो कारकुनान हैं वो पैदल यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन के मुख्तलिफ मकामात पर जो बैरियर्स वगैरह हैं वो रुकावटें खड़ी करी गई हैं। इस तरह अगर बात की जाए बादामी बाग की और क्रीम पार्क और मुरहिका जो इलाके हैं, आज़ादी फ्लाई ओवर की बात की जाए तो मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी की गई हैं। और यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी थ्रेट्स भी सुनने में आया है कि है उस राय के मुताबिक ये कहा गया है कि यहाँ पर जो जलसा हो रहा है उसके तनाजुर में जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनका भी सामना करना पड़ रहा है। बड़ी तादाद जो कारकुनान की है वो देखने को अभी नहीं मिल रही, लेकिन ताहम जो कारकुनान हैं उनकी आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। चूँकि अफ्तारी के बाद रोज़ा अफ्तार करने के बाद जो कारकुनान हैं उनकी बड़ी तादाद जो है उन्होंने बाहर निकलना था वो बाहर निकल रहे हैं और वो यहाँ पर जलसा गाह में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर इंतज़ामात की तो बहुत बेहतरीन इंतज़ामात दिखाई नहीं दे रहे हमें कि बहुत बेहतरीन इंतज़ामात हो। जो कुर्सियाँ हैं कुर्सियों की भी कम तादाद यहाँ पर लगाई गई है। जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी जो लीडर है बड़ा, अगर बात की जाए जो अहम क़यादत है उनमें से अभी जो रहनुमा है वो यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। ताहम जिनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, जो ज़राई इंतज़ामिया के लोग हैं या फिर जो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुन हैं जिनकी मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ लगाई गई हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर चीज़ों को देख भी रहे हैं। यहाँ पर लाइटिंग का सिस्टम देखा जा रहा है, साउंड सिस्टम को मज़ीद यहाँ पर चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मुख्तलिफ कारकुनान हैं उनकी इंट्रीज़ के हवाले से कुछ जो शिकायत हैं वो भी देखी जा रही हैं। ताहम 10 बजे के करीब बाकायदा तौर पर जलसा का यहाँ पर से आगाज़ हो जाएगा और ज़राए के मुताबिक 12 बजे के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान यहाँ पर से खिताब करेंगे। और जो टिल की बात की जाए तो 4 बजे तक का बताया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया की जानिब से कि यहाँ पर 4 बजे तक ये जो जलसा है वो जारी रहेगा। और जाहिर सी बात है जब 4 बजे तक यहाँ पर जलसा जारी रहेगा तो यहाँ पर जो कारकुनान हैं उनकी सहरी का भी इंतज़ामात किए जाएंगे। जी बिल्कुल, पीटीआई के जलसे की तैयारियां जारी हैं। हसनैन ओलख, बहुत शुक्रिया आपका।
जबकि मीनारे पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। दाता दरबार, बत्ती चौक, रंग महल रेलवे स्टेशन साइट पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, जबकि शहरियों और शुरका की सहूलत के लिए मुतबादिल ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी कर दिया गया है। IG की जलसागाह और शुरका को भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम करने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर के लोगों को जलसे में जाने से रोकने की तरदीद की गई है। आपको बता रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं, जबकि दाता दरबार, बत्ती चौक, रंग महल रेलवे स्टेशन साइट पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। शहरियों और शुरका की सहूलत के लिए मुतबादिल ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान भी जारी कर दिया गया है। IG की जलसागाह और शुरका को भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम करने की हिदायत भी की गई है। PTI रहनुमा हमाद अजहर भी अपने कप्तान के नक्शे कदम पर कारकुनों की गिरफ्तारी की आड़ में पुलिस अफसरान को धमकी लगा दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जो पुलिस अफसरान मुलविस हैं, इन सबको हिसाब देना पड़ेगा। हमाद अजहर की धमकी अमेज ट्वीट में इश्तियाल अंगेजी, पुलिस अफसरान की तस्वीर और नाम शेयर कर दिए, नामुनासिब अल्फाज से मनसूब किया। का तो हमने पहले सुना था कि जो उसके अंदर जुल्म होते हैं, अब पुलिस को आगे रख के ये मजालिम किए जा रहे हैं, और ये सारा कुछ जिन अफसरान के ज़ेर साया हो रहा है, वो सब इन सब को एक एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। और ये ना समझें कि ये जो हमारी फिर हुकूमत आई थी अभी पिछले 6 माह में, उसमें हमने बड़ी रियायत दी। अब किसी का प्रेशर नहीं है। अब अगर किसी का प्रेशर है तो नाम लेके बताएं। अब जो ये अफसर कर रहा है, उसको सारी उम्र ये जो पुलिस कोड की वायलेशंस हो रही हैं और कानून की वायलेशंस हो रही हैं, इस पे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमा एंटी करप्शन के रिडार पर आगे। महकमा एंटी करप्शन ने जावेद इकबाल वड़ाइच, हसनैन बहादुर दरेशिक और अलमदार हुसैन कुरैशी को तलब कर लिया है, जबकि एंटी करप्शन पंजाब ने रहनुमा PTI जावेद इकबाल वड़ाइच को 24 मार्च को 10 बजे तलब किया था, मगर वो पेश ना हुए। जावेद इकबाल वड़ाइच ने अरबों रुपए मालियत के 2 प्लाजे बल्दिया फैसलाबाद से बगैर फीस अदा किए मंजूर करवाए। जावेद इकबाल वड़ाइच ने बशीर मॉल और फर्स्ट स्टेप मॉल के नाम से 2 गैर कानूनी प्लाजे तामीर किए। बशीर गार्डन, रॉयल सिटी और दी पर्ल सिटी हाउसिंग स्कीम्स भी गैर कानूनी तौर पर मंजूर करवाई। सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। एंटी करप्शन ने जावेद इकबाल को 27 मार्च को तलबी का आखिरी नोटिस जारी कर दिया है। पेश ना होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, जबकि साबिक सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशिक ने सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जा कर रखा है। सरकारी अराजी पर घर भी तामीर कर रखा है। हसनैन बहादुर दरेशिक को 30 मार्च को तलबी का नोटिस जारी किया गया है। अलमदार हुसैन कुरैशी ने रेवेन्यू के अमला से मिली भगत करके महकमा अनहार के कीमती रकबे के किला और खसरा नंबर तब्दील करके जालसाजी की। अलमदार हुसैन कुरैशी को 27 मार्च को तलब किया गया है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 3 मुख्तलिफ मुकदमात में 4 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इसी अदालत ने फवाद चौधरी और हमाद अजहर की पेश ना होने पर अबूरी जमानत पहले खारिज की और फिर दोबारा अबूरी जमानत दायर होने और मुल्जिमान की पेश होने पर 4 अप्रैल तक मंजूर कर ली है। सिर्फ इसलिए कि ये आज मीनारे पाकिस्तान के जलसे को फेल करना चाहते हैं। मैं आज इन सबको कह रहा हूँ कि आज अपनी आंखों से देखेंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मीनारे पाकिस्तान में आज जलसा होगा। पब्लिक निकलेगी, लाहौर की आवाम निकलेगी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें। मॉडल बाजारों में चीनी, घी और ऑयल सस्ता कर दिया गया, जबकि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा ने मॉडल बाजारों में सस्ता घी, ऑयल और चीनी मुहैया कर दी। सेक्रेटरी महकमा इंडस्ट्री एहसान भुट्टा ने मॉडल बाजारों में चीनी, घी और ऑयल सस्ता कर दिया है, जबकि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा ने एसोसिएशन और शुगर मिल्स मालिकान के साथ मिलकर चीनी, घी और ऑयल सस्ता किया है। मॉडल बाजारों में चीनी 10 रुपये मजीद सस्ती मिलेगी। एहसान भुट्टा ने कहा कि मॉडल बाजारों में घी 20 रुपये सस्ता मिलेगा, जबकि सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर ये इक़दाम किया है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज का कहना था कि तमाम मॉडल बाजारों में सस्ती अशिया फ्राहम कर दी गई हैं। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई कबीना का 11वां इजलास रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फ्राहमी के लिए एक और बड़ा फैसला किया गया। एक आटा थैला लेने वाले तमाम खानदानों के लिए बैक वक्त
20 किलो आटा देने की मंजूरी दी गई है, जबकि फैसले का इतलाक 29 मार्च से होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़रा और सेक्रेटरी तसल्सुल के साथ सेंटर्स के दौरे जारी रखें और अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस भिजवाएं। इजलास में रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। इजलास में पंजाब भर में मुफ्त आटे की फ्राहमी का तफसीली जायज़ा लिया गया और पंजाब काबीना ने आटे की फ्राहमी के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। अब तक तकरीबन 70 लाख से ज़ायद आटे के थैले मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि अशियाए ज़रूरिया की मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए बाज़ारों और मार्केटों को भी चेक किया जाए और पूरी इंतज़ामिया इस ज़िम्मन में मुतहरिक रहे। इजलास में डॉक्टर और पैरामेडिक्स की भर्ती की भी मंजूरी दे दी गई, जबकि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मंजूरी दी गई है। अब खबर शामिल कर लेते हैं कोरोना के हवाले से। कोरोना वायरस दोबारा फॉर्म में आने लगा, मुसलसल वार जारी हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस के 26 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस की हालिया लहर में इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस के 26 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के 13 मरीज बदस्तूर जेर इलाज हैं। तिब्बी माहिरीन ने कोरोना वायरस की हालिया लहर में इजाफे के पेश नज़र शहरियों को खबरदार किया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात बरतें और रश के मुकामात पर मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। लाहौर की 80% से ज़ायद बुलंद इमारतों में आग बुझाने की मौसर सहूलियात न होने का इंकशाफ हुआ। ज़िला इंतजामिया की तरफ से शहर की 495 बुलंद इमारतों को आतशज़दगी से निमटने के लिए बेहतर इक़दाम करने का नोटिस दिया गया है। अमली इक़दाम ना उठाए जा सके, जबकि 495 बुलंद इमारतों के मालिकान को आतशज़दगी से निमटने के लिए मौसर इक़दाम उठाने के लिए जारी नोटिस पर 15 रोज़ में अमल न करने पर कार्रवाइयों का इंदिया दिया गया था। ताहम 2 माह गुजरने के बावजूद अहकाम पर अमल नहीं किया गया। आतशज़दगी के आलात, फर्स्ट एड किट ना रखने वाले शादी हॉल्स को सील करने का भी इंदिया दिया गया था, जबकि लाहौर के 100 से ज़ायद शादी हॉल्स में अब भी सेफ्टी आलात मौजूद नहीं। सिविल डिफेंस और मॉनिटरिंग टीम्स की सस्ती कार्रवाई में आड़े आ रही है। आतशज़दगी के मुअत्तद वाक़यात होने के बावजूद फायर सेफ्टी आलात की तनसीब और जुर्माने ना किए जा सके। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली, जबकि नया तालीमी साल शुरू होने में सिर्फ 5 रोज़ बाकी रह गए, मुफ्त दरसी कुतब की फ्राहमी का शेड्यूल ताहाल जारी ना हो सका। लाहौर के स्कूलों में ज़ेर तालीम 6,30,000 बच्चों के लिए 30 लाख के करीब किताबें दरकार हैं। एजुकेशन अथॉरिटी को 3.25 लाख से ज़ायद किताबों की शॉर्टेज का सामना है। लाहौर के स्कूलों में 6,30,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। मज़कूरा बच्चों के लिए हर साल तकरीबन 30 लाख किताबें दरकार होती हैं। वर्क चार्ज मुलाजमिन की भर्ती में करप्शन का मामला, एंटी करप्शन ने वासा के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि महकमा एंटी करप्शन ने वासा हुकाम के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी। महकमा एंटी करप्शन ने वासा के वर्क चार्ज मुलाजमिन का रिकॉर्ड मांग लिया। महकमा एंटी करप्शन को शिकायत मौसूल हुई थी कि वर्क चार्ज मुलाजमिन की भर्ती में वासा हुकाम ने करप्शन की है, जबकि महकमा एंटी करप्शन ने वासा से तमाम भर्ती होने वाले वर्क चार्ज मुलाजमिन का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। रिकॉर्ड के मुताबिक MD वासा और डायरेक्टर वासा के खिलाफ छानबीन की जाएगी। IG पंजाब ने लाहौर के 5 अफसरान समेत 7 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि IG पंजाब ने अहकामात जारी करते हुए सरफराज विर को SP सिविल लाइन्स लाहौर से तब्दील करके CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि इखलाकुल्ला तारड़ को SP इन्वेस्टिगेशन कैंट से SP सिविल लाइन्स लाहौर तैनात कर दिया गया। अरसलान जाहिद को SP कैंट इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की एंटी करप्शन तलबी के नोटिस पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने DG एंटी करप्शन समेत दीगर फ्रीकेंट से 27 मार्च को जवाब तलब किया, जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। दरख्वास्त में DG एंटी करप्शन समेत दीगर को फ्रीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एंटी करप्शन हुकाम ने इल्ज़ाम की तफसीलात फ्राहम किए बगैर तलबी नोटिस जारी किए। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं, अगर हुकूमत इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मानती तो ये आइन बगावत तस्वुर होगी। साथ ही कह दिया कि PTI और PDM मुज़ाकरात करें।
منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ نہ صدارتی نظام اور نہ ہی مارشل لاء کا مسئلہ ہے اور نہ ہی مارشل لاء مسئلے کا حل ہے، اس کا واحد حل شفاف انتخابات کا انعقاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود 5 افراد آٹے کے حصول کے لیے شہید ہو چکے ہیں، حکومت عوام کو مفت نہیں بلکہ سستا آٹا فراہم کرے۔ گزشتہ چند دنوں میں 5 لوگ آٹے کے حصول میں شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے لیکن آٹا ناپید ہے، اور اس ملک میں اب موت سستی ہو گئی ہے اور آٹا مہنگا۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ لوگ حکومت کے اعلان کردہ پیٹرول پمپ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پیٹرول 100 روپے سستا ملتا ہے۔ اس ملک میں سیاسی جماعتوں نے بہت سے لوگ مارچ کیے، لیکن آج مہنگائی کے خلاف پی ٹی آئی اور نا پیپلز پارٹی باہر نکل رہی ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وفاقی حکومت استعفیٰ دے دے تاکہ پورے ملک میں الیکشن ہو سکیں۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ مرکزی حکومت کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، بلوچستان اور سندھ میں بھی نگران حکومت قائم ہونا چاہیے اور ایک نظام کے تحت الیکشن کا اعلان ہو تاکہ قوم اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے نئی حکومت کا اعلان کر لے اور نئی حکومت کا فیصلہ کر لے۔ سراج الحق نے حکومت کو ناکام قرار دیا اور عمران خان کو مشورہ دیا کہ ان کی جان خطرے میں ہے تو وہ منصورہ آ جائیں، انہیں تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ کیمرہ مین احسن جاوید کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔